भूमि बचपन से ही बहुत जिद्दी थी। बिन माँ की थी इसलिए सब लोगों की लाडली थी। उसके पापा सोनू की दूसरी शादी करने का प्रयास चल रहा था, पर यह बच्ची कुछ ना कुछ करके अपने पापा का रिश्ता जुड़ने नहीं देती थी। उसकी दादी उसे समझा समझा कर थक गई। बेटा, सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती और उसने तुम्हें तकलीफ दी तो हम उसको डांटेंगे। लेकिन उसके मन में बार बार डर आ रहा था कि सौतेली माँ मुझे तकलीफ देगी, पापा भी उसका ही सुनेंगे और उसकी माँ की आखिरी याद मतलब उसका मंगलसूत्र वह भी उस सौतेली माँ को दे देंगे। ऐसे उसे लगता था। सभी को टेंशन हो रहा था कि उसे कैसे समझाए। उसकी माँ मतलब ममता एक एक्सीडेंट में 2 साल पहले इस दुनिया से चली गई। तब से लेकर अब तक उस बच्ची को सभी संभालते थे, पर उसकी यह जिद जरा ज्यादा ही थी। कैसे बताएं अभी इसे। उसकी दादी ने लड़की पसंद कर ली थी। उसकी भी शादी होकर तलाक हो गया था और उसे एक लड़का भी था, पर यह बच्ची सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह लड़का है मतलब उससे ही सब प्यार करेंगे, मुझसे नहीं, ऐसा मन में वहम बिठाए वो इस शादी को नहीं होने देगी, ऐसी जिद पकड़ कर बैठी थी। उसके जिद के आगे सोनू भी नहीं बोल सका। बाद में ममता की माँ ने समस्या का समाधान निकाला। ममता की एक दोस्त माया, जिसकी उम्र हो चुकी थी इसलिए उसकी शादी तय नहीं हो रही थी, उसके घर जाकर नानी ने सब हकीकत बताई। वह सब सुनने और समझने के बाद भी माया शादी के लिए तैयार हो गई। इस वजह से दोनों नानी और दादी भी काफी खुश हो गए। अब सोनू क्या कहता है, इसकी उनको चिंता हो रही थी। खुद सास ही बोल रही थी इसलिए जमाई तैयार हो गया लड़की को मिलने के लिए। सोनू ने माया से मिलने का तय किया। मुलाकात के दिन सोनू ने माया से कहा कि मैं सिर्फ भूमि के भविष्य के लिए और अपनी माँ की इच्छा के लिए तैयार हुआ हूँ। मेरी तरफ से बाकी कोई भी उम्मीद मत करो। यह सुनते ही बहुत बुरा लगा माया को, पर कितने दिन घर वालों के ताने सुनूं, इसलिए माया तैयार हो गई और शादी भी हो गई। उसके घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उस वजह से उसके माँ बाप ने माया को कोई भी जेवर नहीं दिए और भूमि ने अपनी माँ का मंगलसूत्र भी नहीं देने दिया। बाद में ममता की माँ ने माया की माँ बनकर सब कुछ किया। भूमि माया को बहुत परेशान करती थी। ओ सौतेली माँ, ऐसे ही पुकारा करती उसे। माया थोड़ा सा डांटती या उसे समझाने का प्रयास करती, तब जानबूझकर झूठ मूठ कर रोने लगती थी। माया 2 महीने में ही पूरी तरह हताश हो गई। दोनों दादी और नानी को पहले ही सब कुछ पता था, इस वजह से माया को वह कुछ नहीं बोलती थी। वह उल्टा उसे बोलती थी कि मारोगी भी तो चलेगा, पर सोनू को यह सब सहन नहीं होता था। जब परिस्थिति हाथ से निकलने लगी तो माया ने उसकी सहेली को, जो कि एक स्कूल टीचर थी, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया और सोनू को असली परिस्थिति का सच का पता चले इसलिए भूमि के ड्रामों का वीडियो बनाकर उसे दिखाया। पहले माया को ही गलत समझने वाला सोनू सारी सच्चाई से अवगत हुआ और उसने उन दोनों को धन्यवाद किया। प्यार से भूमि को समझाया कि इसके आगे तुम्हें माया के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा, उसकी सब बातें सुननी होगी। हालांकि भूमि ने काफी तमाशा किया, पर उसकी साइड लेने वाला कोई भी नहीं है, ये उसे समझ में आ गया। उसको माया पर बहुत गुस्सा आता था। माया उसे बहुत समझाती थी। धीरे धीरे माया और सोनू का रिश्ता भी सुधर रहा था, पर पति पत्नी जैसा रिश्ता उनमें नहीं था और वो सोनू ने उसे पहले ही बता दिया था। माया को बहुत बुरा लगता था, उसने अपनी इच्छाएं अपने मन में ही दबा दी। भूमि को उसने सोतेलापन कभी भी दिखाया नहीं, जबकि भूमि उसके साथ झगड़ा ही करती थी। धीरे धीरे भूमि बड़ी होती गई। सोनू हमेशा काम के लिए बाहर रहता था, माया भूमि के लिए हमेशा रहती थी। उसने भूमि को प्यार से समझाने की कोशिश की, पर माया को हमेशा असफलता मिली। उसमें सोनू की माँ हमेशा बीमार रहती थी, वह उनकी भी देखभाल करती थी। उन्होंने एक बार माया को बुलाकर बताया, मुझे बहुत चिंता होती थी इस भूमि की, पर अभी नहीं होती। तुम हो ना, अभी मेरा कुछ भी हो जाए चलेगा, पर तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। जिस बच्ची के लिए तुम इतना करती हो, उसकी उसे कीमत ही नहीं है। तभी माया मुस्कान के साथ भूमि को देखते हुए बोली, उसने मुझे हमेशा गलत ही समझा। हमेशा की तरह भूमि ने माया से बहुत झगड़ा किया। सोनू के घर पर आते ही उसको सब झूठ बताया, पर उसने भी भूमि को ही सुनाया। भूमि ने खाना नहीं खाया, माया ने भी खाना खाया नहीं। भूमि को समझाने के लिए गई तो माया ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ की जगह नहीं चाहिए, उसकी आखिरी निशानी मतलब उसका मंगलसूत्र भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम माँ बोलकर पुकार लो, मेरे लिए उससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होगा। जिस दिन तुम ऐसा करोगी उस दिन मुझे ममता का गहना मिल जाएगा, वही मेरा पहला गहना होगा। पर भूमि सुनेगी तब ना। जैसा था वैसे ही सब चलता रहा। कई दिनों बाद दादी की तबीयत बिगड़ी। उन्होंने सोनू को बुलाया और कहा, माया बहुत अच्छी लड़की है, वह कभी भी भेदभाव नहीं करेगी, तुम उसको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार कर लो।
उसकी भी कोई उम्मीद होगी तुमसे, वह पूरा करो। ये आखिरी शब्द बोलकर दादी चल बसी। सोनू को माँ के वह शब्द कान में गूंज रहे थे। महीना हो गया तब भी वही शब्दों का विचार करके गैलरी में शांत बैठा था। उतने में माया खाना खाने के लिए बुलाने आई। सोनू का सब्र का बांध टूट गया। वह माया के गोद में सिर रखकर बहुत रोया। आज 5 साल बाद पहली बार सोनू ने माया को छुआ। माया घबरा गई। उतने में भूमि वहाँ पर आ गई। इस वजह से वह विषय वहीं पर ही खत्म हो गया। कई दिनों बाद वापस सब नॉर्मल हो गया। दोनों अब नजदीक आ गए थे। भूमि को समझ आने के बाद वह भी अच्छा बर्ताव करने लगी थी। कुल मिलाकर सब अच्छा चल रहा था। ऐसे में उनकी खुशियों को नजर लग गई। सचिन का एक्सीडेंट हो गया और वह गुजर गया। अभी माया और भूमि दोनों ही थी एक दूसरे के लिए। जो भी सेविंग थी उस पर घर चल रहा था। माया छोटी छोटी नौकरी करके घर खर्चा चला रही थी। सोनू की सब सेविंग उसने भूमि के लिए रख दी। अब भूमि बड़ी हो गई थी और उसे विकास नाम के लड़के से प्यार हो गया था। इस वजह से माया ने उनका प्रेम विवाह करने का सोचा। सब लोग अच्छे हैं, भूमि खुश रहेगी, उसे विश्वास था। पर विकास की मां खड़ूस थी। सोनू के जाने के बाद उनकी हालत भी अच्छी नहीं थी। भूमि शादी के बाद ज्यादा गहने नहीं लाए, इसलिए ससुराल वाले उसे तकलीफ दे रहे थे। उसकी सास की सहेलियां घर पर आई थी नई दुल्हन से मिलने, तब भूमि की सौतेली माँ के बारे में बुरा भला बोल रही थी। सौतेली माँ है ना, इसलिए ऐसा जानबूझकर ऐसा किया होगा। सब कुछ खुद के लिए रखा और बेटी को सिर्फ मंगलसूत्र पहनाकर भेज दिया और हंसने लगी। अब भूमि का खुद पर नियंत्रण टूट गया। मेरी माँ की आखिरी याद यह मंगलसूत्र है, जो मेरी इच्छा थी कि मैं ही इसे पहनूं। यह मंगलसूत्र मेरी माँ का आशीर्वाद है और मेरी माया माँ को बुरा बोलने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। आज वह है इसलिए मैं हूँ। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, संयम और बड़ों का सम्मान, यह सब बातें कोई भी उम्मीद ना रखते हुए सिखाया। पापा के जाने के बाद भी उन्होंने कमाए हुए एक पैसा भी खुद पर ना खर्च करते हुए सब पैसे मुझे दिए। कभी भी सोतेलापन नहीं दिखाया। मेरे लिए उन्होंने खुद का बच्चा तक नहीं होने दिया, पर मुझ पागल को कभी यह समझ में नहीं आया। उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार किया। मुझसे उन्हें एक ही चीज चाहिए थी, जो मैं कभी नहीं दे पाई। सब औरतें एकदम सोच में पड़ गई कि आखिर वह कौन सा चीज चाहिए थी। उन्होंने भूमि से पूछा उन्हें क्या चाहिए था। सच में बहुत महंगा गहना होगा, इसीलिए तो उसने इतना सहा। बातचीत हो रही थी तब वहां माया आई और औरतें खुसुर फुसुर करते हुए हंसने लगी। माया मन में डर गई। भूमि ने ऐसा क्या किया होगा, ऐसा क्या किया जो यह सब औरतें उसे देख रही है। तभी भूमि ने माया को गले लगाकर माँ बुलाया। दोनों को आंखें में आंसू थे और दोनों माँ बेटी सब भूलकर एक दूसरे की बाहों में गुम हो गई। औरतें जब जाना फूसी कर रही थी कि तभी भूमि बोली, आप सबको वह गहना देखना था ना। यही माँ बुलाकर ममता का गहना उसे चाहिए था। माया को तो रोना आ रहा था। पापा और दादी के फोटो के सामने हाथ जोड़कर भूमि ने उनसे माफी मांगी और माँ को कभी खुद से कभी दूर नहीं करूंगा ऐसा वचन दिया। दोस्तों, समाज में कई गलत बातें, भावनाएं बनी हुई होती है जो जाने अनजाने बच्चों तक भी पहुंच जाती है। हमें बच्चों को और खुद को भी इस बात को समझाना होगा कि हर पुरानी बात पूरी तरह या हर किसी के लिए सच या एक समान नहीं होती है। किसी एक का सच दूसरे के लिए झूठ हो सकता है, इसलिए किसी भी बात को अपने दिल दिमाग में बिठाने से पहले उस बात की परख जरूर करें। कुछ रिश्ते सिर्फ हमारे मन की गलतफहमियों की वजह से बिगड़ते हैं और हम दूसरों को उसका दोष देते रहते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।